हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिमरी एक्सप्लोर वर्ल्ड। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर एडवेंचर करने, एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जो दिल्ली एनसीआर के बहुत पास है, लेकिन बहुत डेंजरस सी जगह है। एक्चुअली वहाँ पर भी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जगह बहुत ब्यूटीफुल, और जिनको एडवेंचर का शौक़ है और नेचर से प्यार है, उनके लिए तो ये प्लेस सबसे बेस्ट है। तो आज हम जा रहे हैं जी निहारिका लेक। और बात करें निहारिका लेक की, तो ये जो गुड़गांव से फरीदाबाद वाली रोड है, उसी रूट पे पड़ता है। और वहाँ आपको वॉक करके ही जाना पड़ेगा, ट्रैक करके 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है, और काफ़ी डेंजरस सी जगह है। मतलब एडवेंचर के लिए तो अच्छा है। अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है, आपको ट्रैक करना पसंद है, तो वो सब जो आप देख रहे हैं, मुझे उस झील पे जाना है जो मैं दिखा रहा हूँ। और वहाँ जाने के लिए ना मतलब रास्ता नहीं है, आपको पूरे जंगल से होके जाना पड़ेगा। मैं भी पहली बार आया, तो मुझे में कुछ एक्साइटमेंट है और डर भी है, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे साथ केवल एक और फ्रेंड है, हम 2 लोग हैं। और जब भी जिसने मुझे बताया था यहाँ जाने के लिए, वो कह रहे थे कि उन्होंने पहले मुझे बोला था कि आप कभी भी अकेले या 2 लोग ना जाएँ तो ग्रुप में मिनिमम ग्रुप होना चाहिए 6-7 या 8 लोग, तभी आप यहाँ पे जाएं। क्योंकि बहुत मतलब जंगल के बीच में है और बहुत जंगल से रास्ता है। जो आपको ये रेड दिखे होंगे, यहाँ रास्ता नहीं है। तो आप मेरे जो फ्रेंड्स लोग आए थे, उनके ग्रुप में आए थे, तो उन लोगों ने रास्ते पे ये बांधा था, जगह जगह ये लगा रखे हैं रेड रिबन टाइप की, ताकि आप रास्ता भटके ना और आप सीधे वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि अगर आप एक बार इस जंगल में कहीं इधर उधर भटक गए, तो शायद आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर है, तेंदुए हो गए, आपके नील गाय हो गए, लोमड़ी हो गई, बहुत सारे जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक्सप्लोर करने को भी बहुत कुछ है, और एडवेंचर के लिए तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पर सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि पहली बार मतलब मैं तो वापस जाने वाला था आधे रास्ते से ही, बट मेरा फ्रेंड जो साथ में थे, उन्होंने कहा नहीं, अब तो चलना है, तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है अंदर जाके। तो हम चले गए, देखते हैं क्या हो, कैसे रास्ता है, क्योंकि रास्ते का भी हमें आइडिया नहीं है। हम भी ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा, मोबाइल नेटवर्क तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे बारिश में ना, बारिश की वजह से शायद ये पूरे रास्ते कटे हुए दिख रहे हैं आपको। जो ये बरसात का पानी का जो स्लो आता है, वो पानी से रास्ते कट जाते हैं ना, तो शायद वही है ये पूरा। तो यहाँ पे रास्ता भी आपको गैस करना पड़ेगा, और आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपने सही रास्ता गैस किया हो, क्योंकि यहाँ रास्ता कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। ये जंगल है, और जंगल में जो नील गाय, ये जानवरों ने रास्ता बनाए होते ना, पगडंडी, उसी पे होके आपको चलना होगा। यहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है कि जो आप बोलो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे, और ना ही गूगल मैप यहाँ पे काम करता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप यहाँ पे जाएं ना, तो ग्रुप में ही जाएं, अकेले ना जाएं, 2 लोग भी ना जाएं। मिनिमम 7-8 लोगों का ग्रुप हो तो अच्छा है, क्योंकि ये अच्छा है, अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल है, मतलब लेकिन अनसेफ भी है। अगर आप 2 लोग जा रहे तो अनसेफ सा फील होगा आपको भी, तो इसीलिए। और जब जाए ना, तो रास्ते पे आप कुछ मार्क लगा के जाएं, ताकि जब आप वापस आए ना, आप रास्ता ना भटके, आप उसी रास्ते से वापस आ जाएं। तो हमने भी ऐसे किया था। ये जो रेड लगे हैं ना हर जगह पे, तो आप ये नोटिस करना कि इन्हीं रास्तों पे जाएं, तो आपको जो ये रेड के रिबन लगे मिलेंगे ना, तो सोचो कई डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट कहीं पे ना ये पेड़ टूट गए थे, अब ये पूरे कहीं पे तो पेड़ टूट गए थे, वहाँ पे ना रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और शायद हमें तो लग रहा कि हम भी कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हो कहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा कि रास्ता किस साइड को है। मतलब सारे ये कीकर के पेड़ हैं, और ये पूरे मतलब चुभ रहे हैं। तो आप जब यहाँ पे आए ना, तो प्रॉपर कपड़े भी आप अच्छे से जैकेट वगैरह कैरी करें, ताकि जो कीकर के पेड़ है ना, और कैप वैप यूज करें कि वो आप पे चुभे ना, क्योंकि ये जंगल में ना ज़्यादा की कीकर का ही पूरे जंगल है, और उसके इतने तेज कांटे ना, वो चुभ रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे और क्या कैसे रास्ता है। शायद मेरे पास में से अभी एक नील गाय गई थी इधर, तो डर लग रहा है। नील गाय है, ये क्या है मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन उधर से आवाज़ें आ रही थी, शायद वो नील गाय ही होगी। किस तरह आपको? क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे बहुत से जानवर हैं, इनफैक्ट तेंदुए भी हैं। वो कुछ फ्रेंड्स लोग आए थे जो लास्ट टाइम यहाँ पे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे तेंदुए भी हैं।
अब देखो ये जंगल है, आपको इसी रास्ते से जाना है, इन्हीं झाड़ियों के बीच से। यहाँ पे रास्ता तो नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत ये हमको इससे आइडिया वगैरह कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और जहाँ से ये हमें कुछ भी सुराग या कुछ भी रास्ता मिलना, अगर हमें ना मिला तो हम भटकते रह जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कोई हेल्प के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो कोई, और ना यहाँ पे कोई और लोग हैं। सुनसान सा जंगल है, आप देख रहे होंगे। अगर यहाँ पे अगर फंस गए ना, भटकते रह जाएंगे फिर तो। मुझे नहीं लगता कि फिर वापस जाने में कोई भी आइडिया या कोई रास्ता मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर भटके तो इतने बड़े जंगल में हम ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। अभी तो अब यहाँ तो रास्ता दिख नहीं रहा हमको, अब कैसे जाना है समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बस ये जंगल है, वो सामने ही लेक दिख रही है, हमें उस लेक पे जाना। आधा रास्ते तक तो हम सही पहुँच गए, अब बस हमको यहाँ से गैस करना कि हमारा आइडिया थोड़ा सही हो और हम सही रास्ते पे जाएं। क्योंकि आगे ना जो वो रेड की क्रॉस वाली जो बांधे थे ना रिबन, वो नहीं है। और ये ऐसा सा जानवर की तरह ही जैसे झुक के जाना पड़ेगा। इनसे ऊपर चलोगे तो वो कीकर के जो कांटे होते हैं ना, वो सर पे चुभ रहे हैं, बॉडी पे सारे। तो उससे जैकेट, इनफैक्ट मेरी जैकेट भी फट गई मुझे लग रहा। यहाँ पे बस ऐसे ही चलना है, रास्ता तो है नहीं, लेकिन सच पूछ तो मज़ा भी है। मतलब नेचर को, अगर आपको शौक़ है ना नेचर को एक्सप्लोर करना या एडवेंचर का, तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। मतलब दिल्ली एनसीआर में और ऐसी जगह है ना, बहुत मस्त, अनटच ही कहूँगा मैं। यहाँ पे बहुत रेयर ही लोग आते हैं जिनको ज़्यादा अरावली के बारे में पता हो या जिनको शौक़ है। बेसिकली वो ही आते हैं, और वो भी मतलब ग्रुप में ही आते हैं। वैसे बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी, मतलब थोड़ा सा जगह ऐसी है, डर लग रहा है। कभी कभी ऐसा लग रहा है आगे से तेंदुआ ना आ जाए यहाँ पे। पूरा जंगल है, और मतलब यहाँ पे ना, मतलब आपको अगर जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं और पेड़ पौधे भी बहुत टाइप की आपको वैरायटी यहाँ पे दिख जाएगी। पेड़ पौधे हैं या जानवरों की, पक्षियों की। तो अगर आपको इन सब का शौक़ है, इन सब के बारे में रिसर्च करना शौक़ है, तो आपको एक बार ना जैसे अरावली पे आपको घूमना चाहिए। यहाँ पे अरावली पार्क में तो ये ऐसी काफ़ी, मेरे फ्रेंड्स बताते हो, काफ़ी सारी लेक है ऐसी बड़ी बड़ी सी। तो मैं भी एटलीस्ट 3 या 4, चौथी लेक है ये, मैं भी आई थिंक 3 या 4 लेक तो मैं भी घूम चुका हूँ अरावली में, ऐसे एक्सप्लोर करते करते। बट यार अरावली में ना एक्सप्लोर करने का भी बहुत मज़ा है, बहुत बड़ा। दिल्ली एनसीआर के पास ऐसी जगह तो सच में यार, मुझे पहले ही शौक़ नहीं था। जब से लास्ट ईयर कोविड के टाइम से जब आप बाहर नहीं जा पाते और अपने आसपास अपना एक्सप्लोर करना और नेचर को देखना, तब से मेरे मन में भी ये था कि यार कहीं दिल्ली के आसपास मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ पर मैं ट्रैक कर सकूँ, नेचर को एंजॉय कर सकूँ, एडवेंचर हो। क्योंकि उस टाइम ना बाहर नहीं जा, अभी भी आप जा नहीं सकते ज़्यादा कंटिन्यू बाहर, कहीं दिल्ली से बाहर। तो सबसे बेस्ट था मेरे लिए अरावली हिल्स पे एक्सप्लोर करना। और यहाँ पे ना एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है ना, एडवेंचर, जिनको सच में शौक़ है कुछ ऐसे जंगलों में एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, उनके लिए ये सबसे परफेक्ट प्लेस हो सकता है। परफेक्ट प्लेस है ये, मतलब अरावली हिल्स। तो मुझे भी अरावली हिल्स में ही इतना मज़ा, इतना एडवेंचर है ना, सच में मुझे तो बहुत पसंद है। जब से मैंने अरावली में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, अरावली हिल्स में घूमना स्टार्ट किया ना, तो मेरा तो हर वीकेंड में एक बार होता कि मुझे कहीं ना कहीं अरावली में घूमना है और अरावली को एक्सप्लोर करना है। यहाँ डेंजरस है मतलब थोड़ा सा, पर आप ग्रुप में आए तो बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अभी हम 2 ही लोग हैं तो थोड़ा डर तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना रास्ता तो आप देख ही रहे होंगे कैसे है। थोड़ा ही हमें लगता हम शायद पहुँच ही जाएंगे आज। मुझे एक पल के लिए लगा कि मुझे शायद हम वापस जाना होगा, हम यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, बस यही मन में था। लेकिन थैंक गॉड कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अब लग रहा मुझे थोड़ा सा ही और है ये, आई थिंक मतलब अगर आप ट्रैक करके आ रहे हैं ना ऊपर से, तो ये 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जंगल है और रास्ता नहीं है ना, तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। आपको खोजना पड़ रहा है हर जगह कहाँ पाँव रखूँ, जो मैं आगे पाँव रखूँगा क्या वो सही रास्ता है नहीं है, बस यही गैस कर करके ना यहाँ तक तो पहुँच गई। यहाँ तक तो हम सही पहुँच गए। अब आगे देखते हैं,
क्योंकि यहाँ तो रास्ता मतलब कुछ है नहीं, ये कीकर का जंगल है और बहुत सारे जंगल और फिर नील गाय वगैरह भी है। आसपास की झाड़ियों से ना जैसे आवाज़ आ रही तो डर भी लग रहा है। मैं तो एक बार ऊपर से ही वापस जाने वाला था कि नहीं, क्योंकि हमें टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। आई थिंक मतलब 3 o'clock हो गए और अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे। और थोड़ा सा ये विंटर के टाइम पे भी अंधेरा जल्दी हो जाता तो जंगल में डर लगता, तो इसीलिए। बट फिर हमने कहा कि नहीं, अब यहाँ तक आ गए तो हमको नीचे तक पहुँचना है, लेक के पास जाना है। और फाइनली हम लग रहा है कि हम लेक के करीब पहुँच रहे हैं। अभी कितना और होगा, पर सच पूछूं बहुत टाइम के बाद मुझे इतना ट्रैक करने को मिला जंगल में, मज़ा आ गई। क्योंकि मुझे ना एडवेंचर करना, जंगल ऐसी जगह पर ट्रैक करना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है। और दिल्ली में रह के मतलब ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना, ऐसी चीज़ें मिलना ना, सच में मज़ा आ गया। यहाँ पे ना आपको गाड़ियों की शोर, ना किसी चीज़ की आवाज़ें, बस आवाज़ होगी तो पक्षियों की, और जो जंगल के बीच में जो सूखी पत्ती होती है ना, उन पे जैसे नील गाय चल रही है तो उसकी आवाज़ें आ रही है, बस उसकी उनकी आहटें हैं। थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, लेकिन अच्छा, मतलब अच्छा भी लग रहा है। तो आप लोग जब भी आएँ ग्रुप में, यहाँ पे आएँ, ग्रुप में आएंगे तो ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे, क्योंकि 2 में ये होता ना, इंसान थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है यार। तो ग्रुप में आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, और टाइम पे जल्दी आओ, सनसेट से पहले आप यहाँ से वापस चले जाओ। क्योंकि ये जगह थोड़ा सा अनसेफ तो है कि मतलब जानवर, जंगली जानवर वगैरह है, इसलिए। और रास्ता है नहीं यहाँ पे। एक बार अगर आप रास्ता भूल गए, इधर उधर भटकने लग गए ना, फिर आप अरावली पहाड़ियों में घूमते ही रह जाओगे। यहाँ से भी शायद यही रास्ता लग रहा है मुझे, ये जो बारीक सा एक दिख रहा है कैसे, इसी के अंदर से, झाड़ी के अंदर से जाकर क्योंकि जाना पड़ेगा हमको। हाँ, यही रास्ता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैसा रास्ता है ये। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं ना, तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना चाहिए ग्रुप में। सच में पिकनिक के लिए तो बहुत अच्छा है ये। 1 डे वीकेंड पे आओ और पिकनिक फ्रेंड के साथ या फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आओ तो बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको भी नेचर का शौक़ है, नेचर को करीब से देखना, उसे फील करना, या एडवेंचर का शौक़ है, ट्रैक का शौक़ है, तो वो ये जगह आपकी ये परफेक्ट है। यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो दिल्ली में रह के। क्योंकि आज के टाइम में ना हर वीकेंड पे या हर किसी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ऑफिस लाइफ इतनी बिजी होती कि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। और एक दिन का टाइम मिलता, हम वो यही सोचते रहते यार एक दिन में कहाँ जाएं, क्या करें, और इस चक्कर में हम वो एक दिन भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे तो यही सबसे बेस्ट लगा कि अपने आसपास ही ऐसी जगहों को ढूंढो जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, और वो मुझे मिल भी गई। तो अभी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा हमको लेक तक पहुँचने में। बस यार यहाँ ना जो घास वगैरह सूखी है ना, उनमें से आहट आ रही है। मतलब शायद वो नील गाय भी हो सकती या कुछ हो, पता नहीं। लोमड़ी भी, कोई बोल रहा था यहाँ लोमड़ी भी बहुत है। नील गाय तो है, नील गाय तो मैंने बहुत देख दी, अभी पीछे भी देखा क्यों। और जो घास, सूखी घास है ना, तो उनमें जो कोई जानवर चलता है ना, उसकी आहट सी, अजीब सी आहटें होती है। तो वो आवाज़ें आ रही है इधर, क्योंकि अब शाम का टाइम है, वो होने लग गया ना, तो वही डर लग रहा है बस। और यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क तो है नहीं भाई, सही में। वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा कि आज वापस जा पाएंगे यहाँ से। देख के ना रास्ता तो ऐसे लग नहीं रहा, फंस गए लग रहा। अब तो गए, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा यहाँ से। देख, पता नहीं कैसा रास्ता है। थोड़ा बहुत तो हम लग रहा है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो, थैंक गॉड हमें हमारा रास्ता तो मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा भी इधर उधर जाना पड़ रहा है। रास्ता है नहीं ना, इसलिए कई बार तो हम घूम के ऐसे लगता है कि हम पहुंच गए वहीं पे, लेकिन जब रास्ते में वहाँ जाने के लिए रास्ता देखो ना, वो कहीं और ही घूम रहे हैं हम। पता नहीं पहुंच भी पाएंगे वहाँ कि आज नहीं पहुंच पाएंगे, तो समझ नहीं आ रहा।
और यहाँ पीछे से पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है, यहाँ पीछे आहट आ रही शायद, या तो नील गाय हो सकती है, मुझे तो नील गाय लग रहा है, इधर पीछे नील गाय है शायद ये। कीकर के कांटे बहुत तेज होते, ये तो कैप पे भी चुभ जा रहे। हमने कैप रखी फिर भी उस पर भी चुभ जा रहे कीकर के कांटे। पता नहीं कीकर है किस चीज़ के कांटे हैं ये। हमें बस ऐसे ही रास्ते पे चलना है। ये जो शायद यहाँ से जानवर जाते होंगे पानी पीने नीचे, उन्होंने ही रास्ता बनाया है ये, तो इसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग भी अब। और पता चला इन झाड़ियों में से तेंदुआ आ गया सामने, तो फिर तो आज गए काम से। या जब हम पीछे थे ना तो शायद वो पता नहीं क्या तेंदुआ हो या कुछ कुछ तो जानवर है पीछे से, तो मुझे लग रहा कि पता नहीं कौन है। जैसे अजीब सी आवाज़ और उसकी ना जो स्पीड से भागा ना सामने से, मेरा तो फ़ोन नीचे गिर गया था। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब इंसान तो यहाँ कोई दिखेगा ही नहीं आपको। ये अपने आप में ना सबसे मेरा अब तक का सबसे, मतलब मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट या सबसे ऐसा एडवेंचर था। मैं कई बार ट्रैक कर चुका हूँ, 20 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स के ट्रैक कर चुका हूँ और मुझे ट्रैक करने का बहुत शौक़ है। बट ये ट्रैक मेरे लिए ना सबसे यादगार होगा, क्योंकि यहाँ हालत ख़राब हो गई, डर भी लग रहा था यहाँ पे। और फाइनली हम पहुँच गए हैं लेक पे, आ गए फाइनली हमारे डेस्टिनेशन, जिसके लिए हम तब से घूम रहे थे इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन के लिए। सच में यार इतना बहुत ही अमेजिंग यार, क्या मस्त व्यू है। जब आप यहाँ पे आओ ना और यहाँ पे बैठ जाओगे, आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। जब आप यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करोगे ना इस लेक के पास बैठ के, कितनी ऐसे, मतलब दिल्ली एनसीआर के पास आपको ऐसे लेक मिलना ना, मतलब मैं भी पहले सोच रहा था मजाक कर रहा कि किसी ने मुझे वीडियो दी, फ़ोटो दी, तो मुझे लगा कि यार ये तो ऐसे ही कहीं से लेके इसने, मतलब वो कट कॉफ़ी वाले वो बनाए हो। बट यार ये रियली लेक यार सच में अमेजिंग। मैं थोड़ा सा ऊपर पहाड़ पे चढ़ के आता हूँ, देखता हूँ ऊपर कैसा है। ये थोड़ा इस चोटी पे चढ़ने की कोशिश करता। आप ऐसे ना करें क्योंकि यहाँ फिसल के ना नीचे इसी की तलहटी पे सीधे लेक है, तो वहाँ फिसल सकते हैं। आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जब आपको कॉन्फिडेंस हो, अदरवाइज ना जाएं। रियली यार अमेजिंग। मतलब जितना मैंने, जो मेरे फ्रेंड्स थे ना उन्होंने मुझे कुछ पिक्स दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी, तो मुझे लगा कि ये शायद ये कहीं और की होगा, ऐसे मतलब मजाक करें। लेकिन यार जब यहाँ पे आओगे ना, आप देखोगे तो आपको रियल में जब आप देखोगे ना, सच में यार अमेजिंग। मतलब यार दिल्ली के पास ऐसी ब्यूटीफुल सी लोकेशन, ऐसे एडवेंचर, ऐसे ट्रैक करने को मिलेगा और क्या चाहिए आपका ना। वो एक दिन ना सबसे ब्यूटीफुल होगा जिस दिन आप ऐसे ट्रैक करते हो, एडवेंचर को इंजॉय करते हो। वही ज़िंदगी का सबसे, मैं कहूँगा सबसे अच्छा दिन होता है कि जिस दिन हम किसी दिन इंजॉय करते हैं। और मतलब जब आपके पास ना ऐसे कोई फ़ोन ना हो, कुछ ना हो, बस आप नेचर के करीब हो और नेचर को इंजॉय कर रहे हो, सबसे अच्छा लगता है। और सच में यार ये जैसे देख रहे हो ना आप, मतलब यार इतना ब्यूटीफुल सी जगह है ये। और यहाँ पे आके ना वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और वो शायद मैं आपको वीडियो कर, जो यहाँ की जगह है ना, जितना ब्यूटीफुल है, जितना सुंदर ये दिख रहा है ना, मैं कैमरे में भी वो सारा कैप्शन नहीं कर पाता, क्योंकि कैमरे में भी वो उतना कैप्शन नहीं हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते तो एक बार आपको यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए, और वो भी ग्रुप में। मैं अभी भी कहूँगा कि आप 2 लोग ना आए, ग्रुप में कम से कम 7-8 का ग्रुप हो तो ही यहाँ पे तो इंजॉय कर पाओगे और अच्छा रहेगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा वो रहता है यार, अभी देखो 4 साढ़े 4 हो गया, अब तो जाने
वापस जाना, लेकिन अजीब सा ही थोड़ा सा डर तो लगता ही है, अनसेफ तो है इसीलिए। बट रियली यार मतलब ये ट्रिप ना बहुत ये एडवेंचर में, सच में एडवेंचर रहा। नीचे आते आते तक तो पसीना, डर के मारे ना पसीना आ रही थी सर्दियों में भी कि हाँ यार। बट जब यहाँ पे आए ना वो सारी पसीना, वो सारे डर गायब हो गया। जब आप यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हो ना ऐसी लोकेशन पे, नेचर पे, ऐसी लेक की साइड में ना, अगर आपको इन चीज़ों के शौक़ है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसा फील होगा जब आप ऐसी जगह पे पहुँचते हो यार, जहाँ से कि आप फुल मतलब कह नहीं सकते कि कैसी फीलिंग होती है जब आप यहाँ पे ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतनी ब्यूटीफुल सी जगह, और वो भी आपके घर के पास, आपके शहर में, दिल्ली एनसीआर में। मेरे लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था और बहुत सच में ये एडवेंचर था जिसे रियल एडवेंचर बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग थे। और अगर एक बार हम यहाँ से जंगल में खो गए थे ना तो हमें शायद रास्ता भी नहीं मिलता और हम वापस भी नहीं जा पाते, मुझे यही लग रहा था। और अभी भी वापस जाने में ना, जब तक ऊपर हम जहाँ हमने सड़क पे अपनी गाड़ी पार्क की, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे ना तब तक थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन फुल एडवेंचर भी है। तो आप लोगों को एक बार ज़रूर ऐसी विज़िट करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आप लोगों को, और वो भी ग्रुप में। आप अकेले ना आएँ, ग्रुप में ही यहाँ पे आएँ। और बरसात के टाइम पे ना आए, बरसात के टाइम पे ये जगह वो पानी वानी की वजह से ना रास्ते कट जाते हैं, तो इसलिए मानसून के टाइम पे भी ना आए। या विंटर में आजकल भी जा सकते हैं, या गर्मियों में मॉर्निंग टाइम पे ही सबसे अच्छा है, और ग्रुप में ही जाएं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ये जगह पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आप लोग भी कभी यहाँ पे गए तो प्लीज़ कमेंट में करके बताना आपको यहाँ का ट्रिप कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ये भी क्या अरावली में और भी ऐसी कोई लेक है जिसमें एडवेंचर और ट्रैक करके जा सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो प्लीज़ यार मुझे भी शौक़ है ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बता दीजिए। धन्यवाद।